हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइज, आज के वीडियो में मैं इसरो का कट ऑफ शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। इसरो 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था, फाइनली इसरो ने आंसर की लॉन्च की थी। आंसर की उन्होंने अपलोड की अपने ऑफिशियल साइट पे, आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शॉर्ट लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट उन्होंने अपने ऑफिशियल साइट पे अपलोड की है। उसके अलावा उन्होंने कट ऑफ फाइनली अपलोड कर दिया है अपने ऑफिशियल साइट पे। तो ये सारी चीज़ें आपको इसरो की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएंगी। और ये जो पीडीएफ है मेरे पास कट ऑफ का, ये मैंने इसरो की ऑफिशियल साइट से उठाया है। उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किए थे कट ऑफ्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स चाहिए थे आपको शॉर्टलिस्ट होने के लिए, इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले अपन जानते हैं कि इसरो का एग्जाम कितने मार्क्स का होता है। तो इसरो का जो एग्जाम होता है वो होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स में से जो क्वेश्चंस होते हैं, 80 क्वेश्चंस होते हैं आपके डिसिप्लिन से, और 15 क्वेश्चंस होते हैं एप्टीट्यूड के, और ये होते हैं 20 मार्क्स के, और ये होते हैं 80 मार्क्स के। तो 80 प्लस 20 कितना हुआ आपका? 100 हुआ। ठीक है, तो आपकी जो भी डिसिप्लिन होगी, सपोज दैट किसी की ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस के 80 क्वेश्चंस आते हैं, 80 क्वेश्चंस, एंड 15 क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड के, जो कि होते हैं 20 मार्क्स के। मींस एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के भी होते हैं। ठीक है, तो यदि आप कंप्यूटर साइंस के हैं और कंप्यूटर साइंस के पेपर को जानना चाहते हैं इसरो के कि आपको पेपर कहाँ से मिलेगा, तो मैं यार प्रीवियस कुछ वीडियोस में इसरो के पेपर के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, और उनके सोल्यूशंस भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस के। तो यदि आप इसरो के पेपर का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, पेपर आपको चाहिए, तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, और लिंक आपको मिल रही होगी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और मैंने भी दिया था यार एग्जाम, मेरा भी सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू के लिए। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, आपको पेपर लिंक में मिल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। सबसे पहले कट ऑफ किया गया था। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस का इसरो ने पेपर कंडक्ट कराया था। ठीक है, तो उसका कट ऑफ देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने थे यहाँ पे? 100 मार्क्स होते हैं। हमने जाना कि 100 मार्क्स होते हैं टोटल इसरो के पेपर में। 80 क्वेश्चन प्लस 15 क्वेश्चन, बट 15 वाले 20 मार्क्स के होते हैं, एप्टीट्यूड वाले। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, यदि यदि अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 97 मार्क्स को उन्होंने एवल्यूशन के लिए रखा है, और 3 मार्क्स जो थे उन्होंने, मतलब क्वेश्चंस उन्होंने रद्द कर दिए। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को उन्होंने रद्द किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 77 लिखा है, जो मतलब 3 क्वेश्चन उन्होंने डिसिप्लिन के रद्द किए हैं, और एप्टीट्यूड का कोई भी यहाँ पे मार्क्स उन्होंने रद्द नहीं किया है। तो जैसे मैकेनिकल में आया था 80 मार्क्स का उनके ब्रांच से, तो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहे होंगे उनको उन्होंने रिजेक्ट किया है, और 20 मार्क्स जो एप्टीट्यूड है वो फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसरो का पेपर पार्ट में होता है। एक पार्ट ए हो गया, एक बी हो गया। पार्ट ए में आपके कितने मार्क्स होते हैं? 80 मार्क्स होते हैं, और इसमें कितने मार्क्स होते हैं? 20 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि 2 पार्ट है, ए और बी। ए तुम्हारी ब्रांच है, और बी क्या है? एप्टीट्यूड है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में थे अपन। यहाँ पे लिखा है मिनिमम स्कोर इन पार्ट ए 50% फॉर अदर देन पीडब्ल्यूडी। अभी हम पीडब्ल्यूडी की बात नहीं कर रहे हैं, अदर देन पीडब्ल्यूडी बात करेंगे इस टेबल में। तो 38.5 मार्क्स जिसके थे पार्ट ए में इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसको उसको मतलब ऐसा माना गया कि तुम क्राइटेरिया में फिट होते हो, कट ऑफ में नहीं, क्राइटेरिया में। ठीक है, उसके अलावा 10 मार्क्स होते हैं एप्टीट्यूड में। मीन्स अगर तुम देखो तो ये दोनों मार्क्स जो हैं, अप्रॉक्स क्या है, 50% ही है दोनों के। तो दोनों पार्ट में 50-50% मार्क्स आपको लाने थे, तो आप कट ऑफ नहीं, आप एक क्राइटेरिया में होते हो कि ठीक है, आपको कट ऑफ के आगे माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पीडब्ल्यूडी के लिए कितना है, 30.80 है, और यहाँ पे कितना है, 8 मार्क्स है पार्ट बी में। तो सेम चीज मैकेनिकल में देख सकते हो। मैकेनिकल में 39.50 पीडब्ल्यूडी के, नॉन पीडब्ल्यूडी के लिए पार्ट ए में 10 मार्क्स, पार्ट बी में, और पीडब्ल्यूडी के लिए 31.60, और 8 मार्क्स जो थे किसके लिए था? पार्ट बी के लिए था। सेम कंप्यूटर साइंस में देख लो यार, कंप्यूटर साइंस में आपको 94 मतलब 6 मार्क्स आपका हटाया गया है। 74 में आपको 37 मार्क्स चाहिए थे। तो मतलब पार्ट ए में आपको कितने मार्क्स चाहिए थे? 50% मार्क्स चाहिए थे। पार्ट बी में 50% मार्क्स चाहिए थे नॉन पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है, तो यदि आपके दोनों में 50-50% मार्क्स आते हैं, तो आपको क्राइटेरिया में फिट माना जाता है कि आप कट ऑफ के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। ठीक है, और फिर वैकेंसी के हिसाब से फाइनल कट ऑफ निकाला उन्होंने, आगे टेबल देखेंगे। और पीडब्ल्यूडी के लिए कितना है? 29.60% मार्क्स चाहिए थे, और 8 मार्क्स चाहिए थे पार्ट बी में। ठीक है, तो थोड़ा सा कम है पीडब्ल्यूडी के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप ए पार्ट देखो और बी पार्ट देखो, तो दोनों में 50-50% मार्क्स यदि आपके आते हैं, तो आप क्या हो, कट ऑफ की क्राइटेरिया में फिट होते हो। ठीक है, अब उन्होंने जो फाइनल कट ऑफ निकाला था, फाइनल कट ऑफ देखते हैं अपन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उन्होंने कितना निकाला है?
इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे जो टोटल मार्क्स थे 97 थे, तो पीडब्ल्यूडी के लिए उन्होंने 52 मार्क्स निकाला है क्योंकि सीट्स कम रही होगी, और अदर देन पीडब्ल्यूडी के लिए 49 निकाला उन्होंने। मैकेनिकल में पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे पीडब्ल्यूवीडी का यहाँ पे उन्होंने जो निकाला है 44 निकाला है, और अदर देन पीडब्ल्यूवीडी का निकाला है उन्होंने 55.04 निकाला है, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस में 45 है, और उसमें कितना है 51.37 है। इलेक्ट्रॉनिक्स पीआरएल में देखो 52 है, केवल पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे वैकेंसी थी, और कंप्यूटर साइंस में कितनी थी, कितना कट ऑफ था, 45 कट ऑफ था। तो यहाँ पे देखो यार, जो ये क्वेश्चन यहाँ पे 100 मार्क्स नहीं दिया गया है, कुछ मार्क्स यहाँ पे रिजेक्ट किए गए हैं, इसलिए नहीं दिया गया है, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ कितना है यहाँ पे, अगर देखो अदर देन पीडब्ल्यूडी का तो 49 है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिकल का 55 है, कंप्यूटर साइंस का 51.37 है फाइनल कट ऑफ। ये फाइनल कट ऑफ। और यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि अगर मैं 50% यहाँ और 50% यहाँ का ऐड कर दूं तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे होता है कि आपको कितनी वैकेंसीज है, कितने लोग आपको इंटरव्यू के लिए बुलाने हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप ऑफिशियल साइट पे डाउनलोड कर सकते हो जाके, और देख सकते हो कट ऑफ। तो यार देखो यार, 100 में से यदि 100 में से देखो यार 60 से कम ही जा रहा है कट ऑफ, तो जिसके भी 60 मार्क्स आ रहे हैं वो इसरो के लिए इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गया है। तो इसके लिए कहाँ से पढ़ना है इसरो के लिए, सारी चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, और मैंने कैसे क्लियर किया था वो भी बताया है। तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, ठीक है। तो कट ऑफ वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो इसरो जाना चाहते हैं। और यदि आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी डाउट हो तो हमसे जरूर पूछ सकते हैं, हमारे ग्रुप्स पे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।